परम शांति। आप सबका स्वागत है हमारे माँ बापू जी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ और बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 6, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग शरीर। हर ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। जितने भी जीव हैं उन सभी के शरीर भी अलग अलग प्रकार के हैं। प्रश्न ये उठता है कि सबसे बेहतरीन शरीर कौन सा और किस ब्रह्मांड में होगा। इस सवाल का जवाब इस वक्त शायद किसी के पास नहीं होगा, परंतु बेहद का ज्ञान समझाता है कि जीव, आत्मा, जीवात्मा ये सब समय स्पेस के साथ जुड़े हैं। जैसे जैसे समय बदलता है शरीर भी बदलता है। जैसे मृत्यु लोक में मनुष्य का शरीर अलग अलग अवस्था से गुजरता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन सब के बाद शरीर की मृत्यु होती है और फिर उस आत्मा का पुनः जन्म होता है। ये सब तो इस ब्रह्मांड में इस शरीर से जुड़े नियम हैं, जो कि एक सामान्य बात है। पर आत्मा इस ब्रह्मांड के ऊपर के आयामों में जाती है तब वहाँ की सच्चाई बयां करनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धरती लोक का मनुष्य अभी ये जानने तथा समझने में सक्षम नहीं है। मनुष्य की आत्मा की शक्ति का अभी विकास नहीं हुआ है। आने वाले समय में जब साइंस का विकास होगा तब शायद मनुष्य इस बात पर यकीन कर पाएगा। अभी के लिए इस विषय पर जितना हो सके उतना पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इसको भाग्यवान आत्मा जरूर समझेंगी। वैसे तो अनंतानंत ब्रह्मांड है, अनगिनत गैलेक्सी, अनगिनत यूनिवर्स, अनगिनत मल्टीवर्स हैं। सभी के बारे में जानना नामुमकिन है। आज मनुष्य जितना भी ज्ञान जानता है वो सिर्फ सागर की एक बूंद के समान है। बेहद की दुनिया का कोई अंत नहीं है, वो तो बेअंत है। ये सब मानव की बुद्धि से परे है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि, मन, संस्कार सभी कुछ माया से बना है। और बेहद की दुनिया जो कि परम लाइट और परम तत्वों की है, वह सब माया से परे की है। इसलिए मनुष्य जब तक माया जीत नहीं बनता तब तक ये सब समझना संभव नहीं है। बेहद के ज्ञान में बापूजी बताते हैं कि जब आत्मा की पावर बदलती है तब उसका शरीर भी बदलता है और उसकी गति भी बदलती है। इसलिए हमें जानना होगा कि प्रकाश की गति क्या है और परम गति क्या है। परम गति वो है जो मनुष्य अपनी आत्मा के बल से परमात्मा से प्राप्त करता है। आत्मा जब अपने संकल्पों द्वारा कर्म बंधन खत्म करके शरीर छोड़ने के समय पर संकल्प शक्ति का प्रयोग करती है, तब वो सीधी परम गति प्राप्त करके अपने मूलभूत धाम पर पहुंचती है। वही है बेहद की दुनिया, बेहद का परम धाम। सिर्फ अंतिम संकल्प द्वारा वह परम गति को प्राप्त होती है, पर इसका अभ्यास पूरे जीवन काल में करना पड़ता है, तभी वह परम गति को प्राप्त कर सकती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा अलग अलग ब्रह्मांडों में से निकलती है और उस समय के दौरान उसका शरीर भी बदलता है। बापूजी ने अपने वीडियो में जर्नी ऑफ सोल में काफ़ी गहराई से ये बात समझाई है। आत्मा ऊर्ध्व गति और अधोगति में अपने शरीर को बदलती रहती है। जैसे जैसे माया की दुनिया से परे होती है वैसे वैसे शरीर में आत्मा का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। आत्मा जब अलग अलग पीढ़ी में या अलग अलग कला की दुनिया में पहुंचती है तब उसका शरीर भी उसी कला की पावर के अनुसार बदलता है। अलग अलग प्रकाश का शरीर और उसमें ज्ञान की अलग अलग मात्रा भी होती है। अगर मनुष्य आत्मा हमारे ब्रह्मांड के शरीर के रहस्यों को गहराई से समझे तो उसके आगे की यात्रा सरल हो जाएगी। आत्मा क्या है, आत्मा कैसी लगती है, आत्मा कहाँ रहती है। आत्मा के अस्तित्व को सभी धर्म मानते हैं। कोई आत्मा कहते हैं, कोई रूह कहते हैं, कोई सोल कहते हैं। विज्ञान मानता है कि आत्मा एक कॉन्शियस एनर्जी है जो जागृत है। मैं एक आत्मा हूँ। शरीर तो आत्मा का कर्म करने का एक साधन मात्र है। बेहद की आत्मा परम प्रकाश से बनी है। आत्मा के प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलती हैं, उसे माइट कहते हैं। माइट माना प्रकृति। लाइट के ऊपर हमेशा माइट का सुरक्षा कवच होता है। माइट लाइट की सुरक्षा करती है जिससे आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कचरा ना जाए। आत्मा बड़े माइंड के केंद्र में निवास करती है जहां हम तिलक करते हैं। आत्मा का मूल स्वरूप पवित्र, पावन और शुद्ध होता है।
आत्मा का प्रकाश सफ़ेद चमकते हुए सितारे जैसा है। रात को आसमान में सितारे जैसे चमकते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा चमकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारी आत्मा बाल की मोटाई के खरबवें भाग से भी छोटी होती है। आत्मा को स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता, केवल आत्म स्वरूप में ही उसे जान सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। आत्मा के अंदर मन, मन के अंदर बुद्धि और बुद्धि के अंदर संस्कार होते हैं। आत्मा मन के द्वारा शरीर को चलाती है। आत्मा निर्लेप होती है। अभी ब्रह्मा का दूसरा प्रार्थ चल रहा है। ब्रह्मा का पहला प्रार्थ बीत चुका है और आत्मा 198 करोड़ वर्ष से जन्म मृत्यु के चक्कर में चली आ रही है। इसलिए मनुष्यों की आत्मा के ऊपर कई जन्मों के कर्मों का आवरण चढ़ गया है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सूक्ष्म और कारण शरीर साथ होता है। मनुष्य इन सभी शरीरों का मालिक है, परंतु वह उसे कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि मनुष्य सिर्फ इन आँखों से दिखने वाले शरीर को ही सत्य मानता है और उसका ध्यान रखने में अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करता है। आत्म स्वरूप की पढ़ाई के बगैर ये संभव नहीं। आइए मनुष्य शरीर के परम सत्यों को जानने का प्रयत्न करते हैं। स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, पंच महाभूत से बने शरीर को हम स्थूल शरीर कहेंगे। हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी तत्व। जब आत्मा 5 तत्वों के शरीर में होती है, तब मिट्टी और जल तत्व के कारण आत्मा में शक्ति कम होती है। शरीर भारी होता है। स्थूल शरीर के कारण मनुष्य के मन और बुद्धि स्थूल वस्तु में फंस जाती है और मनुष्य भोग में लिप्त हो जाता है, जिससे आत्मा का ज्ञान छुप जाता है। सूक्ष्म शरीर सबटल बॉडी। क्या आत्मा मृत्यु को प्राप्त होती है, तब उसका 5 तत्वों का शरीर 3 तत्वों का हो जाता है। मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल जाता है और जल अग्नि में जलकर भाप बन जाता है, अर्थात उसका शरीर आकाश, वायु और अग्नि तत्व का रह जाता है। उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को स्थूल आँखों से नहीं देख सकते। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी और जल तत्व का शरीर अब नहीं रहता है। जितना कर्मों का बोझा कम होगा, उतनी आत्मा हल्की होगी। तपस्या करने से आत्मा की ऊपर जाने की गति और शक्ति मतलब पावर बढ़ जाती है। आत्मा जितनी ऊपर जाती है, उतना ज़्यादा सुख और शांति का अनुभव करती है। सूक्ष्म शरीर में सभी भावनाओं और कर्मों का रिकॉर्ड होता है। सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर से ही यात्रा की जा सकती है। मरने के पश्चात आत्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ ही मन, बुद्धि और संस्कार जाता है। ऊपर सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म दुनिया है, जहाँ अलग तत्वों की दुनिया है जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती। उसे दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने संकल्पों से सूक्ष्म शरीर को जहाँ भी लेकर जाना चाहें, अपनी इच्छा से ले जा सकते थे। कारण शरीर कॉजल बॉडी। आत्मा का जब जन्म होता है, तब सबसे पहले आत्मा में मन आता है। फिर मन धीरे धीरे सोचता है तो बुद्धि आती है। बुद्धि से कर्म करता है तो संस्कार बनता है। संस्कारों से कारण शरीर बनता है। कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है। हमारे मन, इच्छाएं, संकल्पों और कर्मों के कारण जो शरीर बनता है, वह कारण शरीर है। कर्म बंधन से, पाप कर्म से भोग करने की इच्छा, नकारात्मक सोचने से हमारे कारण शरीर की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। मनुष्यों के सभी कर्मों का अभिलेख कारण शरीर में है। कारण शरीर चार्ज करके विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। कारण शरीर चार्ज होने से आत्मा में आकाश तत्व बढ़ जाता है और आत्मा विष्णुपुरी में मतलब कारण जगत में चली जाती है। कोई भी रोग मनुष्यों के स्थूल शरीर में आने से पहले कारण शरीर में आता है। कारण शरीर आकाश तत्व का होता है। कारण शरीर गले से लेकर नाभि तक पतली सिल्वर चेन जैसी लाइट का होता है, जिसके आजू बाजू में हल्की लाइट होती है। फरिश्ताओं का कारण शरीर होता है। विष्णुपुरी में आत्माओं का कारण शरीर होता है। कारण शरीर सिर्फ आकाश तत्व से बना है। आकाश तत्व वायु और अग्नि तत्व से सूक्ष्म होता है।
वायु और अग्नि के अंदर आकाश तत्व है, इसलिए कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर बना है। जब आत्मा की इच्छाएं कम हो जाती हैं और निसंकल्प होती है तो वायु तत्व शांत हो जाता है और आत्मा कारण शरीर को अनुभव कर पाती है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। मन जितना विचलित रहेगा और इच्छाएं जितनी ज़्यादा होंगी, वायु तत्व उतना भारी होगा और उत्तेजित रहेगा और आत्मा का ऑरा तमो प्रधान यानी काले रंग का होगा। महाकारण शरीर 3 परम तत्वों का होता है, परम आकाश, परम वायु तत्व और परम अग्नि। परम तत्व से भी सूक्ष्म होते हैं। तत्व के अंदर परम तत्व हैं, यानी तत्व परम तत्व से बना है। जब मन में इच्छाएं बढ़ गई, तब आत्मा ज़्यादा संकल्प करने लगी, तब परम तत्व धीरे धीरे तत्वों में परिवर्तित हो गए। आत्मा के संकल्प तत्व के माध्यम से काम करते हैं। आत्मा जितना ज़्यादा संकल्प करती है, तत्व में उतनी एनर्जी का क्षय होता है, इसलिए परम तत्व में ऊर्जा तत्व से ज़्यादा है। कारण शरीर के अंदर महाकारण शरीर है। जिस आत्मा में महाकारण शरीर है, सिर्फ वो योग से अपने महाकारण शरीर को अनुभव करेगी और महाकारण जगत में यात्रा कर सकती है। जब आत्मा में आकाश तत्व बढ़ जाता है तो वो शांति का अनुभव करती है और जब आत्मा में परम तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो परम शांति का अनुभव करती है। जब आत्मा में सारी कामना वासना का अंत हो जाता है, तब वो महाकारण जगत में चली जाती है। शिवपुरी में आत्माओं का महाकारण शरीर होता है। महाकारण शरीर परम तत्वों का और परम महाकारण शरीर परम प्रकाश का होता है। परम महाकारण शरीर एकदम उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं का या बेहद की आत्माओं का होता है। परम महाकारण शरीर लाइट का शरीर है, यानी बीज रूप स्थिति के पहले की अवस्था है। यानी परम महाकारण शरीर के बाद और कोई शरीर नहीं है। इसके बाद केवल पूर्ण निराकार आत्मा ही है। परम महाकारण शरीर में भी मन रहता है, लेकिन निराकार पूर्ण आत्मा स्वरूप में मन नहीं रहता। परम महाकारण शरीर सबसे सूक्ष्म है और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान है। महाकारण शरीर का आधार परम महाकारण शरीर है। जितना ऊपर की ओर आत्मा जाती है, उसका शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है और ऊर्जावान हो जाता है। पूर्ण आत्म स्वरूप में ना मन रहता है, ना ही कोई शरीर रहता है। वो निर्गुण निराकार बीज रूप स्थिति है। आत्मा की यात्रा सभी आत्माओं का अपना अपना रचयिता होता है। कुछ आत्माएं सिर्फ आकाश तत्व से बनी हैं, उन आत्माओं का सिर्फ कारण शरीर रहता है। उन आत्माओं का सर्जन कारण जगत में होता है, यानी वो सब आत्माएं हल्की क्वालिटी की आत्माएं हैं। ये आत्माएं संकल्पों की शक्ति से कुछ आयामों में यात्रा कर सकती हैं। उन आत्माओं की यात्रा का आरंभ कारण जगत से स्थूल जगत तक होता है। जब आत्माएं ज़्यादा विकर्म करती हैं तो 84 लाख योनियों में भटकती रहती हैं। ऐसे अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, जो कोई तो परम तत्व से बनी हैं, तो कोई महातत्व से बनी हैं, तो कोई परम प्रकाश से बनी हैं। इससे ऊपर की आत्माएं उच्च कोटि की कला के परम प्रकाश से बनी हैं। जो आत्माएं परम प्रकाश से बनी हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। परम प्रकाश की भी पावर के हिसाब से अनेक कला की आत्माएं होती हैं। जैसे एक कला से शुरू होकर 100 कला और 100 कला से 2101 कला, 2101 कला से ऊपर बेहद की कला है, जिनको हम बेहद की आत्माएं कहते हैं। आत्माएं जितनी ज्यादा कला की होती हैं, उतनी उच्च गुणवत्ता की आत्मा होती है। सभी आत्माओं की यात्रा संकल्पों से विभिन्न आयामों में होती है। फिर जब आत्मा को अपने रचयिता का ज्ञान होता है तो वो वापस अपने रचयिता के पास लौट जाती है। इसको आत्मा की रिटर्न जर्नी कहते हैं। आत्मा अपनी यात्रा के समय जैसे जैसे विभिन्न आयामों से गुजरती है तो उस वायुमंडल के हिसाब से शरीर धारण करती है। इसको बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। आत्मा मुख्यतः 3 प्रकार का शरीर धारण करती है, निराकारी, आकारी और साकारी। आत्मा अपनी यात्रा में जैसे जैसे शरीर धारण करती है, ऐसे ऐसे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इस हिसाब से आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, सतो रजो तमो। सतो प्रधान आत्मा
आत्मा जब परम तत्व का शरीर धारण करती है तब वो सतो गुणधारी होती है। तब आत्मा के संकल्प शक्तिशाली होते हैं, यानी वो जो भी संकल्प करती है वो सिद्ध हो जाते हैं। इस स्थिति को परम पुरुष कह सकते हैं। तब आत्मा में सारे दैवीय गुण रहते हैं। सतो प्रधान स्थिति में आत्मा की आभा शुद्ध, सफेद, प्योर व्हाइट रहती है। रजो प्रधान आत्मा, जब आत्मा संकल्प द्वारा सर्जन करती है तो आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा की आभा में परिवर्तन हो जाता है। आत्मा 3 तत्व का सूक्ष्म शरीर धारण करती है और उसकी संकल्प की शक्ति कम हो जाती है। तमो प्रधान आत्मा, जब आत्मा स्थूल शरीर धारण करती है तो आत्मा पूर्ण रूप से अज्ञानी बन जाती है और उसके संकल्प में कोई शक्ति नहीं रहती। तब आत्मा पंच तत्व में फंस जाती है और भोगी बन जाती है। आत्मा की स्थिति के हिसाब से वायुमंडल बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान होती है तब वायुमंडल भी सतो गुण से भरा रहता है। जब आत्मा तमो प्रधान होती है तो वायुमंडल तमो प्रधान हो जाता है और प्राकृतिक आपदाएं घटने लगती हैं। जो आज धरती के ऊपर दिख रहा है, इस समय तत्व में कोई शक्ति नहीं रही और प्रकृति दुखदायी हो गई है। आत्मा दुख और कष्ट का अनुभव कर रही है। जिस समय आत्मा की स्थिति निराकार होती है तो आत्मा का गुण निर्गुण गुणातीत होती है और उसका शरीर परम प्रकाश का बीज रूप स्थिति में होती है और परम धाम में रहती है। जब आत्मा की स्थिति आकारी होती है, उसका गुण सतो प्रधान होता है और शरीर परम तत्वों का होता है और वो शिवपुरी में रहती है। जब आत्मा की स्थिति आकारी होती है और आत्मा का गुण रजोगुण होता है, रजो प्रधान होती है और उसका शरीर परम तत्व और 3 तत्वों के मिश्रण का शरीर होता है और वो विष्णुपुरी में रहती है। जब आत्मा की स्थिति साकारी होती है तब वो तमो प्रधान होती है और उसका शरीर स्थूल शरीर होता है और वो मृत्युलोक में रहती है, मतलब पृथ्वी में रहती है। विष्णुपुरी से पृथ्वी तक रजोगुण कम होता रहता है और तमोगुण बढ़ता रहता है। तमोगुण सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर स्थूल जगत में है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।